ये श्री राधा कृष्णा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पावन व्रत रखा जाता है। भक्तजनों, आइए सुनते हैं इसकी एक पावन कथा। हिंदू पुराण की एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय तक सूखे पत्ते चबाकर काटी और फिर कई वर्ष तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। फिर एक दिन नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो माँ पार्वती बहुत दुखी हुई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर उनकी एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली के सुझाव से माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है, इस दिन जो महिलाएं विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से व्रत करती हैं, वो अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी लाता है। हरतालिका तीज व्रत का कथा का पाठ करने से और व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है, इसका पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। इसे तोड़ना चतुर्थी तिथि को सूर्य के उदय के बाद इसका पारण आप कर सकते हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत के दौरान क्रोध और नकारात्मक विचार से बचना चाहिए। व्रत के दौरान रात भर जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। भक्तजनों, यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें 24 घंटे तक बिना पानी पिए रहना होता है। इस व्रत में पानी पीने से अगले जन्म में मछली बनने का भय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत खोलने के बाद ही पानी पीना चाहिए। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पानी पीती हैं, जबकि कुछ महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती हैं। इस दिन माता पार्वती को चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार अर्पित करें। इस दिन जरूर हरतालिका तीज का पाठ करें और सुने। हरतालिका तीज की पूजा के दौरान शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। पूजा में माता पार्वती को गुलाब या गुड़हल और शिवजी को बेलपत्र अवश्य अर्पित करें।